आरएसपी कॉलेज बेलगरिया से हटाने की साजिश चल रही है। एजेएसयू जिला अध्यक्ष मंटू मैटो। बलियापुर। आरएसपी कॉलेज बेलगरिया में नहीं रहेगा तो बेलगरिया में रहने वाले लोग भी यहां से चले जाएं, ये कहना था आजसू जिला अध्यक्ष मंटू महतो का। उन्होंने कॉलेज के जाने का खुल के विरोध किया। उनका कहना था कि राजनीतिक साजिश के तहत कॉलेज को बेलगरिया से दिगवाड़ी ले जाया जा रहा है। दिगवाड़ी के 500 से 700 मीटर के दायरे में भूधसान और अग्नि प्रभावित क्षेत्र है। इसी क्षेत्र में ओपन कास्ट माइनिंग का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि कॉलेज के जाने से इस क्षेत्र के बीपीएल परिवार के पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। आरएसपी कॉलेज का दूसरा ब्रांच दिगवाड़ी में खुले, इसका हम भी समर्थन करते हैं, लेकिन बेलगरिया से कॉलेज किसी भी कीमत पर नहीं जाने देंगे। कॉलेज जाता है तो साथ में लोग भी जाएं। बेलगरिया कोई डंपिंग यार्ड नहीं है जहां पर लोगों को डंप कर दिया गया है। क्या चीज को लेकर आप लोग रहते हैं? देखिए, लगातार अखबार में या सरकार के पक्ष से आरएसपी कॉलेज को लेकर के बयान भी आ रहा है और सरकार का मंशा है, चाह रहा है कि बेलगरिया से आरएसपी कॉलेज उठ करके फिर यहाँ से दूसरी जगह दिगवाड़ी जाए। हम लोग का यहाँ के छात्रों का, यहाँ के लोगों का एक जो बड़ी आबादी है, आरएसपी कॉलेज जिस कारण से यहाँ पे आए हट करके, जिस भूधसान, जिस अग्नि प्रभावित क्षेत्र को लेकर के या जिस पलायन विस्थापन को लेकर के या असुरक्षा को लेकर के, लगातार जब से आरएसपी कॉलेज बेलगरिया झरिया क्षेत्र के बेलगरिया में आए हैं, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत अनुशासित तरीके से यहाँ पे कॉलेज का संचालन हो रहा है। आने के बाद एक जो सुदूर इलाका, गांव का जो सुदूर इलाका है, गांव का इतना बड़ा आबादी, इस आबादी का बच्चे जिस स्तर का मतलब यहाँ पे कॉलेज है, यहाँ पे पीएचडी लेवल का यहाँ पे है, यहाँ पे आपका जाकर के बीएड का पढ़ाई हो रहा है आरएसपी में, और सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट कॉलेज है। तो इस के रेडियस में जो है कॉलेज का पूरा ग्रामीण सुदूर इलाका है। यहाँ के लोग बीसीसीएल को जगह, जमीन, खेत बाड़ी सब दिया। यहाँ पे बेरोजगारी है, यहाँ पे भी पलायन है और यहाँ पे विस्थापन है, रैयतों का विस्थापन है। उसके बावजूद सरकारी शिक्षा से आया तो लोगों में आस जगा। सरकार की ओर से एक बड़ा उपलब्धि लगा कि इस लेवल का जहाँ पे पीएचडी करेगा हमारा बच्चा, जहाँ पे बीएड करेंगे हमारे बच्चा, और उस लेवल पे यहाँ पे कॉलेज स्थापित हुआ, उस स्टैंडर्ड का है। तो बहुत ही यहाँ के आसपास के लोगों के, गांव वालों को कोऑपरेशन इस कॉलेज के प्रति रहा। जब से रहा तब तो कॉलेज कभी किसी तरह से कोई विवाद में नहीं आया, अनुशासित रहा कॉलेज। अब इस कॉलेज को गवर्नमेंट चाह रही है कि फिर यहाँ से हटा करके ले जाए दिगवाड़ी। तो दिगवाड़ी जब कॉलेज जाएगा तो जहाँ पे कॉलेज स्थापित करना चाह रहा है उस जगह पे उसके 800-700 का ही मीटर का रेडियस में वहां पे भूधसान और अग्नि प्रभावित क्षेत्र है। वहां पे 800 मीटर के रेडियस में वहां पे ओपन कास्ट परियोजना चल रहा है। वहां पे हेवी ब्लास्टिंग है, वहां पे पॉल्यूशन है, वहां पे हेवी मोटर व्हीकल का आपका जाकर संचालन है, और उस क्षेत्र वो अधिसूचित क्षेत्र है, वो नोटिफाइड एरिया के रूप में वहां पे चिन्हित है। वहां पे अब आबादी बस नहीं सकती है, और उस क्षेत्र से अग्नि प्रभावित भूधसान क्षेत्र से जरेडा प्लानिंग किया है। झरिया एक्शन के प्लान के तहत झरिया के लोगों को उजाड़ करके बेलगरिया आदि क्षेत्रों में बसाना चाह रहे हैं, धनबाद के अन्य हिस्सों में बस रहे। एक आबादी घट रहा है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, जिस दृष्टिकोण से आरएसपी कॉलेज को यहाँ से ला करके यहाँ स्थापित किया गया, तो ये इसके बावजूद भी अब वहां पे उसका भविष्य नहीं है। आबादी घट रहा है, झरिया एक्शन प्लान वहां झरिया से लोगों को पलायन कर रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम फिर से झरिया में इस कॉलेज को बसाएंगे। ये क्षेत्र जो बेलगरिया क्षेत्र है, एक सुदूर इलाका का बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पे चारों तरफ यातायात का साधन है। गोविंदपुर से लोग आएंगे, निरसा से लोग आएंगे, सिंदरी से आएंगे, झरिया से आएंगे, धनबाद से आएंगे। यातायात का नेटवर्क यहाँ पे बहुत अच्छा है, जो किधर से भी आ सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो बीपीएल परिवार है,
जो बीपीएल परिवार के सबसे अधिक प्रतिशत में हम समझ जाते हैं कि 70-80% लगभग जो आबादी इस रेडियस में है, जो 4-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर रेडियस में, जो वो आबादी यहाँ पे बीपीएल परिवार से जुड़ा हुआ है, जिसको यहाँ पे आने के बाद वो आसपास का एक बड़ा आबादी का बच्चा, गरीब बच्चा यहाँ पे एडमिशन लेकर के भी पढ़ रहे हैं। अब यहाँ से हटेगा, इन बच्चों का यातायात का सुविधा उतना दूर कैसे जाएंगे यहाँ से पढ़ने के लिए? ये सुरक्षित क्षेत्र है, यहाँ पे भूमि अधिग्रहण का अभी इस कॉलेज को लेकर के कोई विवाद खड़ा नहीं हुआ कभी, कॉलेज को लेकर के यहाँ पे कभी भी तो अशांति व्यवस्था नहीं हुआ, लोगों गांव वालों को कोऑपरेशन मिला यहाँ पे। तो और जो यहाँ हजारों स्टूडेंट्स जो आज पढ़ रहे हैं यहाँ पे, उनका भविष्य का क्या हो जाएगा? वो जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर खड़ा है, फिर इसको यहाँ से ले जाएंगे? तो इस तरह से कॉलेज को ले जाना, अगर इतना दबाव बना रहे हैं, बलियापुर जामाडोभा में एक अभी ग्रेजुएशन कॉलेज, डिग्री कॉलेज खुली है, कमी नहीं है, वहां भी कॉलेज बनना चाहिए, सुरक्षित जगह में वहां भी कॉलेज बने। लेकिन इसको उठा करके ले जा करके यहाँ खाली करके इस क्षेत्र के लोगों को यहाँ से कॉलेज वहां जाना, इसका हम लोग विरोध करते हैं। दादा, आप जहाँ तक बता रहे हैं कि बेलगरिया में जो आरएसपी है, ये कितनी यूनिट में चल रहा था? 2 यूनिट में। तो उस समय आप लोग डिमांड क्यों नहीं करिए जगह चला जाए कॉलेज? नहीं, हम लोग शुरू से हम लोग कर रहे थे, आप वहां बनाइए ना कॉलेज, वहां पे कॉलेज बनना चाहिए, वहां भी कॉलेज बनना चाहिए। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, हम लोग लिखे हैं, हम लोग 29 तारीख को धरना देंगे, हम लोग राज्यपाल से मिलेंगे, हम लोग इस सवाल पर, हम लोग कुलपति से भी मिलने का बात हुआ, हमारा स्टूडेंट हम जरूरत पड़ेगा, हम लोग सब सारे हमारे एमपी एमएलए सारे लोग इस पर बात करेंगे कि इतना बड़ा आबादी और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से जो यहाँ इतने दिनों से यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, इसको उठा करके कॉलेज ले जाना चाह रहे हैं। तो जो बेलगरिया में लोग को झरिया से लाकर बसाए, उसको भी ले जाइए, फिर उसको कहीं यहाँ छोड़ दे रहे हैं? कॉलेज अगर यहाँ से उठ करके झरिया जा सकती है, तो यहाँ से लोगों को भी ले जाइए उठा करके, आप लोग को यहाँ छोड़ दीजिए, अगर कॉलेज यहाँ पर से उठा करके ले जाइएगा। और इतना लड़का, आसपास का गांव घर का लड़का, जो गरीब लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, एडमिशन कराए हुए हैं, जिसका सेशन चल रहा है, उसका सेशन का क्या होगा? वो उसका आने जाने का साधन का क्या होगा? और फिर वैसे क्षेत्र में जहां फिर आने वाला फ्यूचर, उसका बीसीसीएल को वहां पर प्लानिंग है, प्रोजेक्ट है माइनिंग का, नेक्स्ट प्लानिंग है 10 साल 20 साल में। तो जब अपना उत्खनन कार्य को जब जैसे बढ़ाएंगे, तो फिर ये असुरक्षित क्षेत्र में आएंगे, उसका ब्लास्टिंग वहां झेलना पड़ेगा। ये चीज यहाँ से सुंदर जगह और इतना बड़ा बसा इंफ्रास्ट्रक्चर कहती है कि हमारा उपलब्धि है कि हमारे एसपी को वापस जरिया ला रहे हैं। आप एक आरएसपी और वहां बनाइए। हम मैडम से आग्रह करेंगे विनम्रता पूर्वक, हम सभी छात्र यहाँ के उनसे आग्रह करेंगे कि आप वहां पे इससे भी उच्च कोटि का एक नए स्कूल का, आप सरकार है आपकी, आप सरकार में है, आप इससे भी बड़ा और उच्च कोटि का स्कूल का वहां पर कॉलेज का स्थापना कीजिए। लेकिन हम लोग निवेदन है कि इस विद्यालय को, इसको कॉलेज को यहीं पे रहने दीजिए, चाहे ये भी आसपास के जो लोग हैं, जो बच्चे गांव के लोग हैं, आप जनप्रतिनिधि, आपकी सरकार है, आपसे बाहर नहीं है, आपके लोग हैं सब, इसके भी सुख सुविधा का ध्यान देना होगा। झरिया एक्शन प्लान बना, आपने बोला झरिया एक्शन प्लान, सरकार बोली कि यहाँ पे सारा शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, पानी देंगे, नाली देंगे, रोड देंगे, सड़क देंगे, और एक मॉडल क्षेत्र इसको डेवलप करेंगे, इसका 8 किलोमीटर के गांव के रेडियस में। कहाँ गया एक्शन प्लान? वो भी के जैसे डंप करता है, झरिया के लोगों को लाके यहाँ डंप कर दिया और छोड़ दिया, ना पानी, ना बिजली, ना सड़क, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, कुछ नहीं, मान करके इस तरह से कर दिए। हम उनसे आग्रह करेंगे हम लोग कि आप यहाँ के लोगों को भी आपको सोचना होगा। और सबसे पहली बात है कि सबसे दुखद बात है कि जो अधिकारी है वो क्या सर्वे करता समझ में नहीं आ रहा। आप जिस डर से, जिस कारण से झरिया आरएसपी को यहाँ लाए, फिर वो खतरा तो वहां भी है। आप जाकर के देखिए, वहां घूम करके आधा किलोमीटर के वहां माइंस चल रहा है, बरारी वगैरह अगल बगल में सब है। वहां पे बगल में देखिए वहां भूदसान है, वहां पे जाकर के देखिए अधूसूचित क्षेत्र घोषित है, वहां जमीन खरीद बिक्री नहीं हो सकता है, वहां कोई नया लोग बस नहीं सकते हैं। उस क्षेत्र से आज भी पलायन है, लोग दिन पर दिन कोई झरिया में बस, कोई धनबाद में बस रहे हैं, कोई गोविंदपुर बस रहे हैं, कोई सिंदरी, कोई निरसा, कोई धनबाद, कोई बेलगड़िया, कोई इस तरह से लोग वहां से धीरे धीरे पलायन हो रहे हैं सुरक्षा, जान माल के खतरा को लेकर के, और फिर उसको ले जाकर वहां स्थापित करना चाह रहे हैं। तो क्या करना चाह रहे हैं? राजस्व का क्षति हो रहा है।
राजस्व का क्षति नहीं हो रहा है, बच्चों का भविष्य का हो रहा है। इसके अलावा जो वहाँ करोड़ों का बिल्डिंग बनेगा, निश्चित तौर पर वो बने, वहां बनाए, एक सुरक्षित जगह चिन्हित करके उसको उपयोग करें और एक पार्ट 2 बनाए, इससे बड़ा बनाए, लेकिन इसको यहाँ से ले जाएंगे, इसका हम लोग विरोध करते हैं। यहाँ के गांव घर का तमाम लोग इस क्षेत्र का इसका विरोध करता है। सिंदरी विधानसभा के जो भी नेता हैं, जिम्मेवार नेता, क्या वो यहाँ पे आरएसपी को बचा नहीं पाए? जरूर, हम लगातार इसलिए हम बोल रहे हैं, इससे पूर्व भी ये बातें आई थी, चल रही थी, उस समय भी हम लोगों ने, हमारा संगठन का विंग का लोग, हमारे पार्टी के साथी जो है वो लोग बहुत जोरदार विरोध किए थे। संयुक्त विरोध भी हुआ यहाँ पे, कई हम लोग स्टूडेंट यूनियन के लोग संयुक्त रूप से भी यहाँ पे विरोध किया और तब जाकर के फिर, लेकिन अचानक उतना बजट यहाँ पे, इसको और बड़ा बना दीजिए ना, कुछ बजट यहाँ भी दीजिए ना। को नहीं मानी जाती है तो क्या कीजिएगा? हम लोग 30 तारीख को धरना पर बैठेगा लोग जोर शोर से। सवाल है, जैसे झरिया में जो कॉलेज था वहाँ पर लगभग 8 से 10 हजार स्टूडेंट पढ़ता था, यहाँ कॉलेज आ जाने से छात्र उतना नहीं पढ़ पा रहा है, ये भी बहुत बड़ा बात है। आप बस चलाइए, आप साधन दीजिए, सरकार रोड बनाइए, अच्छा रोड, रास्ता है चारों तरफ से, यहाँ पे रास्ता है। आप किधर से आते, कर्माटार तरफ से आइए, आप रानी रोड से आइए, आप झरिया इधर से आइए, तीसरा होकर के आइए, आप सिंदरी से आइए, आप कुसमा टाउन होते हुए आप आइए, आप सीधा क्या बोलते हैं सिंदरी का मार्शलिंग यार्ड से रास्ता निकलता है, इधर से आइए, आप बलियापुर तरफ से आइए, सिंदरी से आइए, आप कलियासोल से आइए, आप गोविंदपुर से आइए, आप कर्माटार से आइए, हर तरफ से आप साधन दीजिए, रोड को मरम्मत कीजिए, रोड को सौंदर्यीकरण कीजिए, रोड का चौड़ीकरण कीजिए, रोड का पक्कीकरण कीजिए, यातायात सुविधा दीजिए, सरकारी बस चलाइए, सरकारी गाड़ी चलाइए। क्या ये चुनाव को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि ये श्रेय लेने की कोशिश हो रही है? श्रेय देखिए सब समझ रही है, और आज झरिया एक्शन प्लान जो है पूरा झरिया को विस्थापित करने में लगा हुआ। एक 44,000 आप क्वार्टर का लक्ष्य है बेलगड़िया में बसाने का। 18,000 क्वार्टर अभी तक यहाँ पे स्वाभाविक, अगर 18,000 क्वार्टर अगर यहाँ पे आया तो लगभग 1 लाख आबादी यहाँ, और अगर पूरा प्लान बन जाएगा 44,000 क्वार्टर अगर इस क्षेत्र में बस जाएगा तो 2 लाख आबादी यहाँ पर आकर के जाएगा। झरिया से 2 लाख आबादी, झरिया एक्शन प्लान अगर इस क्षेत्र से 2 लाख आबादी का यहाँ आप स्थापित करना चाह रहे हैं, तो एक बसा है इतना अच्छा कॉलेज, इस लेवल का कॉलेज को यहाँ से उठाने का या हटाने का सरकार को क्या आप सुविधा दे नहीं पा रहे हैं, और एक सुविधा यहाँ पर ढंग से चल रहा है, उस सुविधा को यहाँ पर ले जाना चाह रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता है। इसका लोग विरोध करेंगे। यहाँ गांव घर के लोग जगह जमीन दिया, उसका बाल बच्चा नहीं पड़ेगा, सब मिडिल क्लास के लोग हैं। जो बेलगड़िया का जो आबादी है, पहले 1 लाख आबादी का यहाँ पे बसा हुआ कौन लोग है? सब बीपीएल परिवार के लोग हैं, तभी ना आकर के एक क्वार्टर में आकर के बसा हुआ है। तो अगर नहीं है तो आप ले जाइए, हम लोग ठीक है कॉलेज ले जाइए, यहाँ को उन लोगों को भी साथ में ले जाइए जितना लोग यहाँ आकर के बसा। ये कोई तरीका तो नहीं है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स की कमी है, आने जाने की व्यवस्था भी ठीक नहीं है, तो क्या करेंगे? स्टूडेंट यहाँ पे उससे अधिक है, कमी नहीं है। स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पीजी की पढ़ाई शुरू में बंद हो गई है, जिसके कारण स्टूडेंट यहाँ पे आ नहीं रहे थे। लेकिन आजसू छात्र संघ इसको यहाँ पे पीजी आंदोलन की पीजी को चालू कराया, और फिर यहाँ पीजी की पढ़ाई चालू हो गई। स्टूडेंट की संख्या पहले से ज़्यादा है, आरएसपी कॉलेज से ज़्यादा है। यहाँ पे फंड आ रही है यूनिवर्सिटी में, तो फंड आने के बाद यहाँ का जो प्रिंसिपल है वो फंड को यहाँ पे ले नहीं रहा है, फंड का यूज नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पे विकास कारणवश वो फंड नहीं ले पा रहे हैं। ये तो उनसे पूछना होगा कि फंड आप क्यों रिटर्न कर रहे हैं। हम लोग विकास का मांग कर रहे हैं, हम लोग अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पे मांग कर रहे हैं,
हम लोग विद्यार्थियों को सुविधा की मांग कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे लोगों का विद्यार्थी और स्टूडेंट की संख्या बढ़े। ये विद्यालय प्रबंधन जो प्रशासन है और जो यूनिवर्सिटी कुलपति हैं, वो उसका जिम्मेवारी है, जवाबदेही है कि आप फंड आता लौटाते क्यों, काम क्यों नहीं करवाते। अगर नहीं फंड ले रहा है तो आप उस पर एक्शन क्यों नहीं करते हैं, उसको आप विजिट क्यों नहीं करते हैं, उस पर आप समीक्षा क्यों नहीं करते हैं। आप कोई परेशानी आ रहा है तो फिर छात्र संगठनों से मीट क्यों नहीं करते हैं, जनप्रतिनिधियों से आप बैठते क्यों नहीं, बात क्यों नहीं करते हैं, कहाँ आपको दिक्कत हो रही है यहाँ पे। तो इसलिए ये इस तरह से इस तरह का कार्यों का हम लोग निंदा करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि आरएसपी कॉलेज जो बेलगरिया में बसा है यहीं पे रहे, यहाँ से ना जाए, क्योंकि यहाँ पे लाखों गांव के लोग, मजदूरों का, किसानों का, बच्चों का भविष्य से जुड़ा हुआ है। और बहुत ही आशान्वित है कि गवर्नमेंट कॉलेज एक इस लेवल का, जहाँ पीएचडी का पढ़ाई और बीएड का पढ़ाई, पीजी का पढ़ाई चालू हो गया, इस लेवल के कॉलेज का फायदा